नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ साइंस संजीवनी के रिजल्ट्स के बारे में कि कितने परसेंट चांसेस हैं कि पहले महीने में ही आपकी किडनी पहले से बेटर काम करना शुरू करेगी। अक्सर इस चैनल के ऊपर आप पेशेंट्स की इंटरव्यूज देखते हो, उनकी रिपोर्ट देखते हो कि इस पेशेंट के अंदर ये कंप्लेंट थी, ये इसका क्रिएटिनिन लेवल था, महीने की मेडिसिन ली, ये रिजल्ट्स हो गए, ये अक्सर आप देखते होंगे, मगर आपको ये नहीं पता होगा कि कितने परसेंट पेशेंट के अंदर रिजल्ट्स पहले महीने में आ जाते हैं, उनको पहले से बेटर महसूस होना शुरू होता है। तो आज आपको वही डाटा मैं दिखाने वाला हूँ, मगर उससे पहले जानने वाली बात है कि डाटा बना कैसे। जब कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैलने लगा तो हमें अपने डॉक्टर्स को बोलना पड़ा कि जाओ आप अपने घर से काम करो, जो भी पेशेंट आपने देखनी है आप टेलीफोनिकली घर से देखो। अब कोई पेशेंट, कोई डॉक्टर था हमारा यूपी का, कोई था महाराष्ट्र का, कोई था एमपी का, तो डिफरेंट स्टेट से डॉक्टर दिल्ली में आके हमारे पास काम करते थे, मगर अब वो अपने घर पे हैं। अब जो ये डॉक्टर थे जो डिफरेंट स्टेट में रहकर काम कर रहे थे साइंस संजीवनी का, उनको भी हमें कुछ देना था ऐसा कि जिससे वो हमें इन्फॉर्मेशन दे सके कि किस पेशेंट को आराम है, किस पेशेंट को आराम नहीं है, किस में इंप्रूवमेंट है, किस में इंप्रूवमेंट नहीं है। क्योंकि जिनमें इंप्रूवमेंट नहीं है उनको मैं पर्सनली कॉल कर लेता हूँ, उनसे पूछ लेता हूँ कि क्या दिक्कत है। हमारी डॉक्टर की टीम है स्पेशली जो इस पर ध्यान रखती है कि पेशेंट में आराम नहीं आ रहा। तो ये एक डाटा हमारे पास कलेक्ट होने लगा, क्योंकि जो पहले हमारा मैनुअल चलता था अब वो डिजिटल फॉर्म में आ गया। ये जो फॉर्म हमारे फिलअप होने शुरू हुए तो उसमें डाटा हमारे पास निकल कर आया कि हमारे जितने किडनी फेलियर के पेशेंट हैं उनमें 79.6% पेशेंट को आराम मिलता है। यानी तकरीबन 80% पहले महीने में ही अपने अंदर इंप्रूवमेंट देखना शुरू कर देते हैं, उनकी रिपोर्ट्स बदलनी शुरू हो जाती है। अब साइंस संजीवनी के जितने भी पेशेंट हैं उनमें 13.7 वो पेशेंट हैं जिनकी रिपोर्ट के अंदर कोई चेंजेस नहीं आया। ये 13.7 वो पेशेंट होते हैं जो पुराने हो चुके थे, जिनकी किडनी के लेवल्स पहले डाउन हो चुके होते और स्टेबल हो चुके थे। यानी एक बार आपका पहले लेवल डाउन हुआ, उसके बाद आपके लेवल स्टेबल रहना शुरू होते। तो 13.7 वो पेशेंट हैं जिनकी किडनी स्टेबल हो चुकी है, जिसके अंदर क्रिएटिनिन ना बढ़ रहा है ना घट रहा है। और 3.3 ऐसे पेशेंट होते हैं जिनके अंदर हम मदद नहीं कर पाते, जिनके अंदर क्रिएटिनिन बढ़ता चला जाता है। अक्सर इनके पीछे जब मैं बात करता हूँ उनसे तो देखने को मिलता है या तो पेशेंट सही तरीके से मेडिसिन नहीं ले रहा होता, या फिर पेशेंट जो डाइट में आपको चीज़ें बताई जाती हैं उसका ध्यान नहीं रख रहा होता, या फिर पेशेंट को कोई ऐसी बीमारी होती है जिसको कंट्रोल करना नामुमकिन होता है, जैसे आईजीए, नेफ्रोपैथी, पॉलीसिस्टिक किडनी, दोनों जेनेटिक डिसऑर्डर हैं। इसको हम रोक तो सकते हैं, स्लो डाउन तो कर सकते हैं, इसका आगे का प्रोग्रेशन बंद तो कर सकते हैं, बट इसे ठीक नहीं कर सकते। तो ये वो पेशेंट होते हैं 3.3% जिनके अंदर हम बहुत अच्छे पॉजिटिव चेंजेस लेकर नहीं आ पाते। तो कुल मिला के देखो तो तकरीबन 96 to 97% पेशेंट्स के अंदर या तो क्रिएटिनिन के लेवल डाउन हो रहे हैं या वो बढ़ने बंद हो गए हैं। तो ये बहुत बड़ी परसेंटेज होती है किसी भी डॉक्टर के लिए कि आपकी मेडिसिन से पहले महीने में ही किसी भी पेशेंट की क्रिएटिनिन डाउन होना, उसके लेवल का बढ़ना बंद हो जाना बहुत बड़ी परसेंटेज होती है। तो ये जो डाटा है आपकी स्क्रीन पर है, आप इसे खुद देख पा रहे हो। इसमें टोटल जो हमने पेशेंट से हमने बात की वो थे 336 पेशेंट। 336 पेशेंट के अंदर आप खुद आइडिया लगा सकते हो कि अगर इतने बड़े पेशेंट के ग्रुप के अंदर ये सर्वे हो रहा है और सारे साइंस संजीवनी के पेशेंट रहे हैं, तो इन पेशेंट के अंदर अगर चेंजेस हैं तो आपके अंदर चेंजेस भी आएंगे। कोरोना वायरस की वजह से जो मेडिसिन की सप्लाई थी वो काफ़ी टाइम तक बंद रही, हफ्ता भर तकरीबन हम मेडिसिन को भेज नहीं पाए, बट अब हम किसी तरह से हम मेडिसिन को भेज रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेडिसिन मिलनी शुरू हो गई होंगी। मगर अगर आप किसी ऐसी एरिया में रहते हैं, किसी गाँव में रहते हैं या किसी पहाड़ी इलाके में रहते हैं जहाँ पर कोरियर सर्विस अभी शुरू नहीं हुई है, तो आपको थोड़ा सा सब्र बना के रखना पड़ेगा। अगर मेडिसिन आपको नहीं मिल पा रही तो पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको कुछ चीज़ों के बारे में ध्यान रखने के बारे में बताया था, मैं दोबारा से आपको रिपीट कर देता हूँ। आपने अपनी बीपी को, शुगर को कंट्रोल में रखना है किसी भी कीमत पर, चाहे इसके लिए आपको कोई भी मेडिसिन लेनी पड़े। आपको अपनी सोडियम बाइकार्बोनेट की टैबलेट को लेते रहना है, क्योंकि वो आपकी मेटाबॉलिक एसिडोसिस को कंट्रोल में करके रखेगी। आपने खट्टा कुछ नहीं खाना है, आपने चाय नहीं पीनी, क्योंकि चाय पे पूरी वीडियो बना चुके हैं कि चाय किस तरह से किसी भी किडनी फेलियर पेशेंट के अंदर नुकसान पहुंचाती है। उसको समझना ज़रूरी है, उसे फॉलो करना ज़रूरी है। अपनी डाइट में से, अपने खाने पीने में से चाय को निकाल दो। जितनी चाय को आप निकाल दोगे, पूरी तरह से निकाल दोगे, आपको अपनी किडनी के अंदर चेंजेस अपने आप देखने को मिलने शुरू हो जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो से जितने भी किडनी फेलियर के पेशेंट के माइंड में डाउट होते हैं कि कितने परसेंट चांसेस हैं कि मेरी किडनी ठीक होनी शुरू हो जाएगी या पहले से बेटर काम करेगी, तो वो डाउट आज के बाद किसी के किडनी फेलियर के पेशेंट के माइंड में नहीं रहेगा।
आज की डेट में साइंस संजीवनी की सारे डॉक्टर्स वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। जब भी आप कस्टमर केयर पे फ़ोन करते हैं तो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ता है। वो कॉल्स डॉक्टर्स के पास जाती हैं, डॉक्टर्स आपको दोबारा कॉल करते हैं। तो अपने फ़ोन्स को अपने पास रखिए, जब फ़ोन आए तो उनको पूरा तरह से रिप्लाई कीजिए, अपनी सारी छोटी से छोटी डिटेल दीजिए, जिससे डॉक्टर को मैक्सिमम हेल्प मिल सके कि आपकी कंडीशन को समझने में। ये टाइम मुश्किल है, हमें अच्छे तरीके से निकालना है। कि कोरोना वायरस के अंदर किडनी फेलियर पेशेंट को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से किडनी पे सबसे ज़्यादा असर देखने को मिलता है। वो पेशेंट जिनको डायबिटीज़ है, जो पेशेंट को हाइपरटेंशन है, जिनको कार्डियक कोई दिक्कत है या फिर जिनको किडनी की दिक्कत है, वही सबसे ज़्यादा की पेशेंट्स की डेथ हो रही है। तो आपने घर में रहना है, घर से बाहर नहीं निकलना। आपकी जो मेडिसिन हैं उनके अंदर इम्यूनिटी नाम की एक मेडिसिन आती है। ये इम्यूनिटी टाइप की जो मेडिसिन हैं आप बहुत लंबे टाइम से साइंस संजीवनी से ले रहे हैं, ऑलरेडी ले रहे हैं। आपको कोरोना वायरस की वजह से नहीं दे रहे, आपको बहुत पहले से दे रहे हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि एक किडनी फेलियर पेशेंट के अंदर उसकी इम्यूनिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसी वजह से वो मेडिसिन आपकी मेडिसिन के अंदर, साइंस संजीवनी की मेडिसिन के अंदर कई सालों से आ रही है। आपने उसका यूज़ करते रहना है। अगर आपकी मेडिसिन खत्म हो रही है और मेडिसिन आपको नहीं भी मिल पा रही, तो भी आपने पीछे नहीं हटना। आपको जो चीज़ें मैंने बताई कम से कम उसको फॉलो करो। खाने पीने का ध्यान रखो, क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो। जो मेडिसिन आपकी चल रही हैं उनको कंटिन्यू रखो। कोई भी दिक्कत है तो आपके जो डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर रूबी, डॉक्टर उमंग, डॉक्टर दीक्षा, सब आपके लिए अवेलेबल हैं। बस ध्यान क्या रखो कि उनको जब बात करो तो उनको प्रॉपर तरीके से अपनी बीमारी के बारे में पूरे डिटेल के साथ समझाओ कि ये मुझे ये दिक्कत हो रही है। ये डॉक्टर्स आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहेंगे, फ़ोन पे रहेंगे। आप इनसे कॉल कीजिए, इनको बताइए, नहीं जो भी दिक्कत है बताइए, आपके वो सॉल्व करवाएंगे। अगर हमारी मेडिसिन नहीं भी आ पा रही और आपको लगता है कि कोई दिक्कत आपको ऐसी आ रही है जिसको सॉल्व करने के लिए आप घर से बाहर नहीं जा सकते, तो आप इन डॉक्टर्स को कॉल कर सकते हैं। ये कोई ना कोई मेडिसिन आपको बता देंगे जो आपके आसपास अवेलेबल होगी। आप उसका हेल्प लेकर छोटी मोटी कंप्लेंट, जैसे गैस की कंप्लेंट हो रही है, बीपी हाई हो रहा है, शुगर बढ़ रही है, या कोई मेडिसिन आपको अवेलेबल नहीं हो पा रही, तो उसका सब्स्टिट्यूट आपको वो टेलीफोनिकली बता देंगे, व्हाट्सएप पे बता देंगे, जिससे आपकी कंडीशन स्टेबल बनी रहेगी। जब तक कोरोना वायरस है, कम से कम जैसे 6 महीने से लेकर साल भर लगेगा पूरी तरह से खत्म होने में, जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती। हमें लग रहा है कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद दोबारा से चीज़ें पटरी पर आ जाएंगी, बट ऐसा नहीं है। जब तक कोरोना वायरस की वैक्सीन आके और पूरे वर्ल्ड को नहीं लग जाती, तब तक ये कोरोना वायरस का संकट किसी किडनी फेलियर पेशेंट की सिर से नहीं हटेगा। आपको अपनी हर चीज़ पे काम करते रहना है, आपने पीछे नहीं हटना है, क्योंकि जब आप पीछे हटेंगे कोरोना वायरस आगे आ जाएगा और आपको नुकसान पहुंचाने में वो सबसे आगे रहेगा। तो हमने अपनी बॉडी का ध्यान रखना है। जो मेडिसिन आपको दी हैं, खासकर इम्यूनिटी वाली मेडिसिन और अपनी जो किडनी फेलियर की मेडिसिन हैं, उसको आप चलाते रखिए। लॉकडाउन जो अभी चल रहा है 14 अप्रैल तक का, तब तक सारी कोरियर कंपनी काम नहीं कर रही, सिर्फ एक कंपनी काम कर रही है और वो भी बाय रोड कर रही है, इसलिए मेडिसिन को पहुंचने में टाइम लग रहा है। अगर आप साइंस इंजीनियरिंग के पुराने पेशेंट्स हैं, अपने मेडिसिन को एडवांस में मंगवा के रखिए, आपको दिक्कत ना हो। जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा, उम्मीद करते हैं कि सारी की सारी कोरियर कंपनीज काम करना शुरू कर देंगी। तो जो एरिया में मेडिसिन नहीं जा पा रही, जैसे JNK है, अरुणाचल प्रदेश है, त्रिपुरा है, जहाँ पे मेडिसिन अभी नहीं जा पा रही, वहाँ पर जानी शुरू हो जाएंगी। महाराष्ट्र का बहुत बड़ा हिस्सा है जहाँ पे अभी मेडिसिन नहीं जा पा रही। तो हर स्टेट में कोई ना कोई ऐसा ब्लॉक ज़रूर है जहाँ पे अभी मेडिसिन नहीं जा पा रही, वहाँ पे पेशेंट्स हैं, परेशान हो रहे हैं। बट उम्मीद करते हैं कि जो 15 अप्रैल को लॉकडाउन खुलेगा, उसके अंदर हो सकता है कि सारी कोरियर कंपनीज को काम करने दिया जाएगा। और अगर ऐसा होता है, जो जितने भी पेशेंट्स की मेडिसिन अभी नहीं पहुंच पा रही है, बीच रास्ते में फंसी हुई है, वो उनको मिलना शुरू हो जाएगी। तो थोड़ा सा सब्र रखना है, थोड़ा सा अपना ध्यान रखना है। मेडिसिन में अगर गैप आ रहा है, मेडिसिन शुरू करने से पहले एक बार अपना KFT जरूर करवाना, जिससे आपको पता लग जाए कि मेरा अब करंट में क्या क्रिएटिनिन है। क्योंकि हो सकता है कि जब मेडिसिन की कमी होती है, मेडिसिन नहीं पहुंच पाती, तो क्रिएटिनिन लेवल बढ़ जाते हैं। तो आपको वो बढ़ा हुआ लेवल पता होना चाहिए, मगर आपने उसके लिए लैब में नहीं जाना। मैं फिर से बात कर रहा हूँ, अगर आपने KFT टेस्ट भी करवाना है तो आप घर पर रहकर ही करवाएंगे। आप घर पे ही उस टेक्नीशियन को, उस लैब वाले पर्सन को बुलाएंगे कि आप घर पर आओ, मेरा टेस्ट करो और मुझे रिपोर्ट्स दो। आपने लैब में नहीं जाना किसी भी कीमत पे। आप इस चीज़ का ध्यान रखिए, क्योंकि कोरोना वायरस एक से दूसरे को फैलता है। जितने आप बाहर जाओगे उतने चांसेस आपके बढ़ जाते हैं बीमार होने के। तो आप जो फैसिलिटीज़ लैब वाले देते हैं, आपके घर के आसपास बहुत सारी लैब हो सकती है, कोई भी लैब आप इस्तेमाल कर सकते हो, बट ध्यान के रखना है कि हमने एक ही लैब से बार बार टेस्ट करवाना है, हमने लैब को बार बार नहीं बदलना। तो आप वो लैब यूज़ करो जो आपके घर पे आकर आपका सैंपल ले सके। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको बहुत अच्छी जानकारी मिल गई होगी कि आपके कितने % चांसेस हैं अपनी किडनी की बेटर फंक्शनिंग में साइंस संजीवनी के साथ। अगर आप साइंस संजीवनी के पुराने पेशेंट हैं तो आपके पास डॉक्टर रूबी का, डॉक्टर उमंग का, डॉक्टर दीक्षा का, डॉक्टर सोनम का नंबर अवेलेबल होगा।
अगर आप नए पेशेंट हैं, साइंस इंजीनियरिंग से जुड़ना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर साइंस इंजीनियरिंग डॉक्टर से आप बात कीजिए, उनको अपनी रिपोर्ट्स शेयर कीजिए। वो आपकी रिपोर्ट्स को देखकर जो उसमें बेटर, सबसे बेस्ट जो ट्रीटमेंट होगा आपको अवेलेबल करवाया जाएगा। हर साइंस इंजीनियरिंग डॉक्टर्स के साथ हम पर्सनली बात कर रहे हैं। शाम को मीटिंग होती है, वॉइस कॉन्फ्रेंस होती है, जिसमें हम सारे के सारे पेशेंट्स को डिस्कस भी कर लेते हैं। तो आप हो सकता है कि हमसे दूर बैठे हुए हैं, मगर हम आपके लिए हमेशा काम करते रह रहे हैं, तो आपको किसी भी टाइप की दिक्कत नहीं होगी, इसका मेरा पूरी कोशिश रहेगी। अब इसी के साथ आपसे चलने की आगे चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।